In this lecture, we are going to cover cement mainly, and the subtopics are composition and manufacturing process of cement. Introductory level will be discussed, and types and properties of cement and the test for the cements. So cement we have seen already at various moment of our life. सीमेंट होता क्या है और सीमेंट का यूज क्या है, राइट? सो अगर टेक्निकली बात करें, सीमेंट इज अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एंड अदर कैल्शियम कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज. Okay, so basically these are the calcium silicates and other calcium compounds. ये पानी के साथ में reactive cement. So you can see this picture. Cement is generally available in grey color, greenish grey color रहेगा और एक फिजिकल टेस्ट भी है. So cement आप लैब में जाके देखेंगे तो you will find something like this. Raw material क्या क्या चाहिए सीमेंट बनाने के लिए? So you can see the first of all calcareous material. जैसे कि पहले एंशियंट पीरियड में हम लोग लाइम यूज़ करते थे, बट अभी कुछ 150-200 सालों से सीमेंट काफ़ी ट्रेंड में है, पॉपुलर है, राइट? अराउंड 1824 इंग्लैंड में एक जगह है पोर्टलैंड, जहाँ पे सीमेंट बना था 1824 में, और इसीलिए उसको हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से भी जानते हैं. एक रिसर्चर था, साइंटिस्ट जोसेफ एस्पिडन, उसने इसको एक्सप्लोर किया और पेटेंट किया, एंड तब से ही जो है सीमेंट ओपीसी के नाम से मार्केट में आना स्टार्ट हो गया था, राइट? तो बेसिकली सबसे जो पहला मटेरियल है हमारे लिए जो चाहिए वो है हमारा कनेक्ट रहेगा यहाँ पे CaCO3, और CaCO3 जनरली हमें लाइमस्टोन में मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड कैलकेरियस मटेरियल है हमारे पास में CaCO3, राइट? तो हम लोग इसको कैलकेरियस मटेरियल बोलते हैं, जिसमें लाइम रहता है, और लाइम के साथ में इसमें कुछ इम्प्योरिटीज रहेंगी सच एज आयरन एंड एल्यूमिना, ओके, आर ऑल्सो प्रेजेंट सम. ओके, आर्जिलेशियस मटेरियल रहेगा सेकंड. सो आर्जिलेशियस मटेरियल में आपका सिलिका एंड एल्यूमिना रहेगा एंड आयरन ऑक्साइड रहेंगे. सो बेसिकली आर्जिलेशियस में जैसे कि आपको अगर सीमेंट बनाना तो लाइमस्टोन के साथ में कुछ क्वांटिटी में सैंड और क्ले भी रहेगा, राइट? सो बेसिकली सिलिका SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड एंड Al2O3 alumina and iron oxide. Okay, so these will be the second. So calcareous, argillaceous and gypsum. gypsum को हम लोग लास्ट स्टेज में मिलाते हैं. तो सेटिंग जो है कंट्रोल करने के लिए gypsum is very important to be added. तो ये दोनों मटेरियल क्लिंकर हम लोग बना लेते हैं सीमेंट का. आगे देखेंगे, थोड़ा सा मैं ब्रीफ मैं डिस्कस करूँगा अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट. तब आपको पता लगेगा क्लिंकर में फाइनली जब ग्राइंड करते हैं तो उस टाइम हम लोग जिप्सम ऐड कर देते हैं और फाइनल हमारे पास में सीमेंट आ जाता है. ओके, स्टेप्स अगर ब्रीफ में स्टेप्स देखें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, देन ग्राइंडिंग टू करेक्ट साइज, चॉइस ऑफ ब्लेंडिंग प्रोसेस. ओके, कौन सा आपको प्रोसेस यूज़ करना है, ड्राई प्रोसेस है, वेट प्रोसेस है. ग्राइंडिंग कर लोगे आप सारे के सारा जो भी आपका कंपोजिशन है, और उससे पहले आप लोग सेलेक्ट करोगे कि आपको मटेरियल कौन सा लेना है, कहाँ से लेना है, ओके, उसमें क्या कंपोजिशन है, क्या प्रॉपर्टीज है, वो फाइंड आउट कर लोगे. एंड फोर्थ है आपका प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट क्लिंकर बाय किल्न बर्निंग और ब्लेंडेड रॉ मटेरियल. तो जो भी आपने रॉ मटेरियल बना लिया है, ओके, ब्लेंडेड कर लिया, उसको क्लिंकर बनाने, क्लिंकर के फॉर्म में बनाएंगे, और क्लिंकर के फॉर्म में फाइनली बना के हम लोग स्टोर कर लेते हैं. और जब भी हम लोग सीमेंट की डिमांड आती है तो उस क्लिंकर को ग्राइंड करके उसमें जिप्सम ऐड करके फाइनली, ओके, इंटर ग्राइंडिंग विद जिप्सम टू प्रोड्यूस पोर्टलैंड सीमेंट. तो वो सीमेंट उसमें जिप्सम ऐड करके मार्केट में सप्लाई हम लोग कर देते हैं, राइट? ये सिंपल प्रोसेस है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, ये हम लोग इससे समझ सकते हैं. सो सिंपली ये एक क्वेरी है जहाँ से रॉ मटेरियल हमारे लिए मिलेगा. ओके, sorry, so this is a query from where we can get raw material, right? Okay, so raw material we can get it from here, और ये रॉ मटेरियल यहाँ से जो है डंपर के थ्रू जाएगा क्रशर पे, राइट? एंड लाइम स्टोन रॉक बेसिकली आ चुका है यहाँ पे आपके पास में जो क्रशर पे जा रहा है.
डंपर से अपने ट्रक से जो डंपिंग ट्रक्स रहते हैं उनको यूज़ करते हुए आपने यहाँ पे अनलोड किया, कर्सर पे आया, कर्सर पे रफ ग्राइंडिंग रहेगी लाइमस्टोन की और ये रफली ग्राइंड हुआ सेकेंडरी कर्सर पे आ चुका है, अब रिलेटिवली फाइनर पार्टिकल हो चुका है। सो फाइन ग्राइंड लाइमस्टोन नाउ यहाँ से इस पाइप से होते हुए प्रोपोर्शनिंग हम लोग इंश्योर करेंगे। एंड प्रोपोर्शनिंग में हम लोग बताया था जैसे कैलकेरियस एंड आर्जिलेसियस में सैंड एंड क्ले, ओके, सिलिका एंड एल्यूमिना दोनों को मिक्स करेंगे हम लोग। ये बेसिकली सैंड सिलिका का फॉर्म है, ओके, सिलिका इन द फॉर्म ऑफ सैंड रहेगा एंड एल्यूमिना जो है इन द फॉर्म ऑफ क्ले रहेगा। सो दोनों को इन साइलोज में हम लोग प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स करके एंड फाइनली ग्राइंडिंग मिल में भेज देंगे। और यहाँ पे बिल्कुल एकदम बारीक साइज में इट विल बी ग्राइंड एंड देन आफ्टर ये जो है प्री हीटिंग टॉवर में जाएगा। प्री हीटर टॉवर में यहाँ से जो है इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिलेटिवली रिमूव हो जाएगा और जो है हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो हीटिंग इस किल में आने से पहले इसको हीट कर देंगे और यहाँ से किल में जाएगा। यहाँ पे अराउंड 1400 का टेम्परेचर होगा। सो उस पर पूरा मेल्ट होके और फाइनली इसको हम लोग क्लिंकर के फॉर्म में स्टोर करेंगे और एक क्लिंकर स्टोरेज रहेगा। इसमें जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हीट भी काफ़ी होगी। सो ये हीट को हम वापस यूज़ करेंगे हीट रिसाइकल्ड पाइप के थ्रू और प्री हीटिंग टावर में इस हीट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे सो दैट यहाँ पे एक्स्ट्रा हीट अलग से जनरेट नहीं करनी पड़ेगी। ये किल्न की जो हीट है वो इसमें सफिशिएंट रहेगी। उसके बाद में जब फाइनली आपने क्लिंकर को स्टोर कर लिया, जब भी आपको सीमेंट की ज़रूरत है सो क्लिंकर को हम लोग सप्लाई करेंगे विद इन द प्रेजेंस ऑफ जिप्सम या विद द मिक्सिंग विद gypsum for certain quantity। so उसके बाद में and you have to just grind clinker with gypsum and now finally cement has to be placed in storage chamber and shipping towards for the site। so this was the detailed process flow diagram we have seen। okay, अगला हम लोग देखें इसमें so what are the important compositions of OPC बेसिकली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है जो सबसे पहले बना था और वो आज भी चलता है, लेकिन आज हमारे पास में PPC भी है। विल सी इन अवर नेक्स्ट स्लाइड। सो OPC के बेसिक सीमेंट का जो है कंपोजिशन कुछ इसी तरीके से रहेगा। लाइम सबसे पहले हमारे पास में अराउंड 63% रहेगा। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियस, सल्फर ट्राईऑक्साइड, देन अल्कालीज। अल्कालीज रहेंगे हमारे सोडा एंड पोटास के फॉर्म में, ओके, Na2O एंड K2O। तो लाइम, सिलिका एंड एल्यूमिना, ओके, सिलिका और लाइम हमने देखा था अभी लास्ट स्लाइड में। सो ये हमारे बेसिक ऑक्साइड कंपोजिशन है। सिलिका कुछ 20% के आसपास में, एल्यूमिना 6.3, आयरन ऑक्साइड 3.6, मैग्नीशिया 2.4, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 1.5 एंड अल्कालीज रहेंगे हमारे 1%। तो कुछ ये कंपोजिशन रहेंगे हमारे राइट सीमेंट के। अगर हम कंपोजिशन में जो है वो कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जब ये कंपोजिशंस को हम ऑक्साइड्स को फाइनली जब क्लिंकर की फॉर्म में स्टोरेज करते हैं, सो क्लिंकरिंग पे आफ्टर बर्निंग एट हाई टेम्परेचर कंपोजिशंस कैन बी स्टडीड इन दिस टाइप्स। तो ये कंपोजिशंस हमारे पास में आएगा जब हम लोग उसको ऑक्साइड के जब हम लोग ऑक्साइड्स को जो है कन्वर्ट करेंगे क्लिंकर में और स्टोर करने से पहले जब हम उसमें जिप्सम भी ऐड कर देते हैं। सो जिप्सम प्लस दीज 4 कंपोनेंट विल बी देयर। तो उसको हम लोग जनरली बोक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। सो बोक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो बोक कंपाउंड कौन कौन से हैं हमारे? C3S, C2S, C3A एंड C4AF। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। सो ये है हमारे बोक कंपाउंड्स। इनका केमिकल कंपोजिशन C3A SiO2 के 2CO SiO2, डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का रहेगा 3CaO Al2O3 एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट का रहेगा 4CO Al2O3 Fe2O3, राइट। इनकी जो परसेंटेज रहेगी जब हम लोग क्लिंकर हमारे पास में बन के आएगा उसमें कुछ 25 to 50% के आसपास वेरी करेगा। इन लाइक वेरिएशन इन द percentage of these composition will also define the purpose of the cement।
आपको क्विक सेटिंग सीमेंट चाहिए, आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट चाहिए, आपको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट चाहिए. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट हैज़ different percentage of these box compound as per the need. So engineers or the managers or plant engineers can decide the composition according to the purpose for what cement is going to be designed. Okay, and so these are the box compounds. Now we can also see the specific gravity of cement is generally 3.15. ओके, एंड बल्क डेंसिटी की बात करें हम लोग, बल्क डेंसिटी सो जनरली 1440 रहती है हमारी सीमेंट की. मैं आगे बताऊंगा कि 1440 से 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो कि उसकी डेंसिटी हो जाएगी. राइट, फाइननेस, अगर फाइननेस देखें सो 300 टू 350 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम. सो 1 किलोग्राम अगर आप सीमेंट लेते हो तो वो करीब इतना जो है एरिया कवर करेगा. फाइननेस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एरिया, सो मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम. सो मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ एरिया. सो 300 टू 350 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम फाइननेस हो जाएगी. दे हैव टेकन. नाउ वी सी द डिफरेंट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट. कौन कौन से हमारे सीमेंट्स हैं. जनरली जिनको यूज करते हैं सीमेंट्स और भी बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, बट फ्यू ऑफ देम आई हैव ट्राई टू कवर. ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी. ओके, ओपीसी हमारा जो सबसे पहले बनने वाला और हाईली यूज्ड सीमेंट था. अब तो खैर पीपीसी आ चुका है, क्योंकि पीपीसी में हमने ओपीसी का कुछ कंपोनेंट्स बाकी चीज़ों से रिप्लेस कर दिया है. सो हम लोग उसको पोजोलाना बोलते हैं, क्योंकि इसमें पोजोलानिक मटेरियल यूज़ किया गया है. सो दिस इज द आई थिंक nowadays highly useful cement or readily available in the market in present. So PPC is the Portland Pozzolana cement. एंड देन मैसनरी सीमेंट रहेगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट रहेगा, तेज़ी से जमने वाला है. ओके, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है इसका थोड़ा फास्ट होगा. ओके, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग है. जनरली सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो ओपीसी पीपीसी का 30 मिनट रहता है इनिशियल सेटिंग टाइम. मतलब उससे पहले वो नहीं जमना चाहिए. देयर शुड नॉट बी सेटिंग बिफोर देन दैट ड्यूरेशन मेंशन्ड एज इनिशियल सेटिंग टाइम. ओके, सो नाउ द एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट रहेगा. क्विक सेटिंग सीमेंट तो डिज़ाइन ही इसीलिए हो रहा है सो दैट इट कैन सेट क्विकली. क्विक सेटिंग सीमेंट का सेटिंग टाइम जनरली 30 सेकेंड के आसपास तक रह सकता है. ओके, so quick setting cement will be there. Then after low heat cement जहाँ पे मास कंक्रीट हो रही है, कंक्रीट काफ़ी बड़े लेवल पे कंक्रीटिंग हो रहा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. सो वहाँ पे लो हीट सीमेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि सीमेंट इज द जो है हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ सीमेंट की रहेंगी. और उस हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ के कारण जो है जैसे ही सीमेंट पानी के कॉन्टेक्ट में आएगा काफ़ी हीट इमिट करेगा. एंड दैट इज़ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस. हीट ऑफ हाइड्रेशन में आगे डिस्कस करूँगा इसके बारे में. सो लो हीट सीमेंट में हम लोग खासतौर से जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारा है उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे और सीमेंट में क्रैक्स ना आए बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन, हायर टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द सीमेंट. तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग लो हीट सीमेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि सीमेंट में अंदर का जो पार्ट है उसमें रिलेटिवली ज़्यादा हीट होगी बॉडी में, और बाहर जो है टेम्परेचर कम हो जाएगा, और उसके कारण हम लोग क्रैक्स देख सकते हैं स्ट्रक्चर में. सो वी कैन गो विद दिस लो हीट सीमेंट फॉर मास कंक्रीट केस. सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट खासतौर से जो कोस्टल रीजन्स है जहाँ पे सल्फेट होने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर सॉइल में जिस एरिया में ज़्यादा सल्फेट है वहाँ पे हम लोग सल्फेट रेसिस्टिंग यूज़ करेंगे. ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, वाइट सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, एयर एंट्रेनिक सीमेंट एंड हाइड्रोफोबिक सीमेंट. काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए. आप इसमें 5-6 टाइप आप यूज़ कर ले तो आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, और सो वी हैव आल्सो मेंशन्ड हियर ओपीसी जनरली मार्केट में अवेलेबल रहेगा 43, 53, 33 ग्रेड में. 33 आजकल आउटडेटेड है. 43, 53 ग्रेड रियली जनरली अवेलेबल है मार्केट में. सो यूज फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या है, मोर C3S रहेगा, जैसा कि अभी मैंने बताया था लास्ट
स्लाइड में जो है वोक्स कंपाउंड की क्वांटिटी पे ये डिपेंड करेगा कि वो किस पर्पस के लिए आप लोग सीमेंट डिज़ाइन कर रहे हो, किया गया है। सो ओके, मोर C3S एंड लेस C2S अगर है सो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन जाएगा व्हेन अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। इनिशियल सेट तो वही रहेगा लेकिन रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ विल बी फास्टर। ओके, सो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा कैल्शियम क्लोराइड रहेगा, ओके, विद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एंड व्हेन क्विक स्ट्रेंथ इज आल्सो रिक्वायर्ड। क्विक सेटिंग खासतौर से पानी में होता है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे पानी का फ्लो है और आपको फ्लैश सेट चाहिए, सीमेंट पड़ते ही पानी में जो है जमना स्टार्ट हो जाए। सो वी कैन यूज दिस क्विक सेटिंग सीमेंट। सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट रहेगा, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में सल्फेट इज प्रेजेंट, तो वहाँ पे मिट्टी में या वहाँ पे जो है उस लोकेशन पे हम लोग सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट प्रेफर करेंगे। एंड दीज आर द compounds in lesser quantities to make this sulfate resisting cement। and low heat cement खास तौर से to reduce the thermal cracking, risk of thermal cracking जो है जैसा कि मैं अभी डिस्कस किया। सो थर्मल क्रैकिंग अगर है सीमेंट में, सॉरी, थर्मल क्रैकिंग होने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Okay, so we can control this by providing more C2S and less C3A and C3S, क्योंकि C3A and C3S जो है इनिशियल सेट को कंट्रीब्यूट करते हैं और इन्हीं के कारण जो है इनिशियल लेवल पे जो हीट इमिशन होता है वो बिकॉज ऑफ दिस C3 and C3S। okay, now we can see high alumina cement, more workable, high compressive strength under under sea water construction। so this is the property of high alumina cement। so ये कुछ तरीके हमारे सीमेंट्स देखें, तो यही चीज़ें आप लोग एग्जाम में भी जो है इस तरीके से लिख देंगे। सो यू कैन मेमोराइज एंड रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑल्सो। ओके, नाउ वी सी there are few more basic properties for the cement, like hydration of cement। होता क्या है basically, reaction of cement with water is known as hydration। so this is the exothermic and heat release is called heat of hydration। जो कि heat निकल रहा है उसको heat of hydration बोलते हैं हम लोग, right। and rate of heat evolution is faster if the reaction is quicker। ओके, सो अगर तेजी से रिएक्शन होने वाला है सो हीट एवोल्यूशन और भी ज़्यादा फास्ट होगा। सो क्विक सेटिंग के केस में या फिर रैपिड हार्डनिंग में ये चीज़ें हो रहेंगी। हीट इवॉल्व्स डिपेंड्स ऑन हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड, राइट। तो जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। सो अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड वी कैन कंट्रोल दिस। नाउ जो पानी के साथ में रिएक्शन हो रहा है उसके बाद में जो प्रोडक्ट सीमेंट में फॉर्म हो रहा है दैट इज कैल्शियम सिलिकेट एंड हाइड्रेट CSH। ओके, CSH फॉर्म होगा एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, CH उसको हम लोग बोलते हैं। एंड प्राइमरी स्ट्रेंथ गिविंग कंपोनेंट है, मोस्ट ससेप्टेबल टू केमिकल अटैक। तो ये थोड़ा सा लेकिन इसको हम लोग रोक नहीं सकते डेवलप होने से, बट दिस इज रिलेटिवली सेंसिटिव फॉर द केमिकल अटैक। का थोड़ा कम क्वांटिटी में जनरेट होगा, बट दीज टू मेन कंपोनेंट्स विच विल डेवलप आफ्टर हाइड्रेशन। ओके, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ अर्ली स्टिफनिंग ऑफ कंक्रीट। सो ये चीज़ें जो है सीमेंट में हाइड्रेशन के बाद में जनरेट होती हैं, CSH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ ये कुछ क्विज के हिसाब से इम्पोर्टेंट इसमें है, क्विज में आ सकता है। ओके, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेट अर्ली स्ट्रेंथ एंड सेटिंग, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ओके, जैसा अभी मैंने बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट स्लाइड में, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से स्ट्रेंथ जल्दी आएगी और सेटिंग टाइम में भी वो कंट्रीब्यूट करेगा, पॉजेस हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट अर्ली स्ट्रेंथ गेन है विद हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। ओके, ये भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, बट डाई का जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ को कंट्रीब्यूट करेगा, जो लंबे समय तक स्ट्रेंथ है, जैसे कि 20 डेज से आफ्टर या 7 डेज के बाद में जो आने वाला है, ठीक है, आफ्टर 24 आवर्स मेनली। सो अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहेगा। और फाइनर द सीमेंट, फास्टर द रेट ऑफ हीट ऑफ डेवलपमेंट एंड क्विकर द सेटिंग एंड अर्ली स्ट्रेंथ गेन। ओके, सो सीमेंट की जो फाइनस है वो सीमेंट को जो है फास्ट सेटिंग में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। ओके,
these are the basically different ingredients for concrete, where cement is also part of the mix. तो ये हमारा सीमेंट का इंफॉर्मेशन हुआ। अल्ट्राटेक का सीमेंट है और ये OPC का बैग है। एंड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, if you see this bag, you will find somewhere here will be written OPC. ओके 43 ग्रेड मेंशन है, 43 is the grade of सीमेंट। इसका मतलब है कि अगर सीमेंट की टेस्टिंग अगर आप करते हो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हो 28 डेज पे इन स्टैंडर्ड following standard guidelines, you will get the strength of that cement cube more than 43 Newton per mm square. So ये sand है, you can see, and this is the picture taken from the laboratory, and ये aggregate है, concrete में खासतौर से हम लोग इसको यूज करेंगे। Okay. Now you can see the different types of टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड ऑन सीमेंट। तो सीमेंट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ सीमेंट टेस्ट आर कंडक्टेड। जनरली सीमेंट में हम लोग फील्ड टेस्ट करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे। फील्ड टेस्ट वी कैन सी फील्ड में किए जा सकते हैं, मतलब जहाँ सीमेंट यूज़ हो रहा है वहाँ पे भी आप जाके सीमेंट के टेस्ट कर सकते हो, बेसिक प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो कि सीमेंट आपका ओरिजिनल है, लोकल तो नहीं है, या फिर क्वालिटी उसकी डिग्रेड तो नहीं है। सो फ्यू आइडिया और टू टेक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले कलर सीमेंट का ग्रीनिश ग्रे कलर रहेगा, एंड यू विल ऑल्सो चेक इफ लम्स आर देयर और नॉट, सो यू कैन टेक द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट and try to rub and to find the hard lumps is present in cement. अगर lumps हैं तो सीमेंट में इस मतलब कहीं ना कहीं हीट ऑफ हाइड्रेशन हो चुका है या मॉइस्चर सीमेंट में ऐड हो चुका है या रिएक्टिव हो चुका है, सो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी स्ट्रेंथ डिग्रेड होने के चांसेस हैं। सो इसीलिए सीमेंट का स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग द अरेंजमेंट फॉर स्टोर or storage of cement. It must give cool feeling while touching cement bag. सीमेंट बैग में जब आप लोग हाथ से टच करें सीमेंट बैग को, अंदर से सीमेंट खोलने के बाद में अगर आप हाथ से देख रहे हैं उसको, यू विल फील लाइक कूल। सो दैट इज ऑल्सो द इंडिकेशन। वाटर सिंकिंग टेस्ट भी रहता है। वाटर सिंकिंग में यू कैन टेक अ बकेट ऑफ फुल ऑफ वाटर एंड जस्ट थ्रो a handful of cement in the bucket and you can check। उसमें जब आप सीमेंट मिलाते हो पानी में, okay, the particles should float for some time before they get sink। तो सिंक होने से पहले थोड़ा सा जो है फ्लोटिंग मस्ट बी देयर। सो दीज आर द टेस्ट फॉर फील्ड टेस्ट। तो आप लोग इसमें 3-4 टेस्ट, 4 हैं, चारों याद कर सकते हो। फील्ड टेस्ट ये एग्जाम में आ चुका है कई बार। ओके, एंड लेबोरेटरी टेस्ट है। लेबोरेटरी टेस्ट में दीज आर द लेबोरेटरी टेस्ट जो कि लैब में ही किए जाएंगे फॉर एग्जामिन द सूटेबिलिटी ऑफ सीमेंट इन लेबोरेटरी। द फॉलोइंग टेस्ट आर परफॉर्म: फाइनेस टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एंड लॉस ऑफ इग्निशन टेस्ट। ओके, तो इसमें से आप 4 टेस्ट 5 टेस्ट भी मेमोराइज कर लेते हो, मोर देन एनफ है। 4 टेस्ट तो आपको याद होनी चाहिए, दैट्स इट, वो उतना सफिशिएंट है। पहले 5 टेस्ट आप इजीली याद कर सकते हो। ओके, बहुत जनरलाइज वे में है। फाइनेस टेस्ट के लिए डेफिनेटली आप फाइनेस चेक करो, सो यू कैन गो विद द सीव। ओके, सो ये एपरेटस है फाइनेस डिटरमाइन करने का। सीव से फाइनेस डिटरमाइन कर लेते हैं हम लोग। जनरली 90 माइक्रोन की सीव यूज़ करते हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। और ये साउंडनेस डिटरमाइन करने का है। ली चैटलियर मेथड से हम लोग साउंडनेस डिटरमाइन करते हैं। साउंडनेस मतलब उसका फ्री एलिमेंट मैग्नीशिया की क्वांटिटी डिटरमाइन करेंगे। ओके, इसमें ये साउंडनेस एपरेटस है, ये सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा, इसमें बीच में स्लिट है और ये ग्लास है एंड दिस इज एक वेट रहेगा कंट्रोल करने के लिए। ग्लास प्लेट को ऊपर से ढक के इसको रख देते हैं जब बर्तन में, सो इसको ऊपर ये वाला वेट रखेंगे। सो दिस वेट मस्ट बी प्लेस्ड अबव द ग्लास प्लेट। एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन के लिए आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, यू कैन सी छोटे छोटे क्यूब दिखाई दे रहे हैं और इन क्यूब से हम लोग सीमेंट पेस्ट से हम लोग क्यूब बनाते हैं, सीमेंट सैंड वाटर मिला के, एंड देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं। सेटिंग टाइम एपरेटस देख रहे हैं आप लोग, आगे अभी हम लोग डिटेल से मैं थोड़ा सा बताऊंगा। सेटिंग टाइम विकाट एपरेटस है। एंड देन फाइनेस कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड द दिस
फाइनेस यूजिंग हाइड्रोमीटर से भी आप फाइनेस डिटरमाइन कर लोगे। ऑटोक्लेव से भी साउंडनेस निकल आती है, बट ऑटोक्लेव इतना रेडिली अवेलेबल नहीं है लैब्स में। सो हमारे पास में है यहाँ पे। सो दीज आर द टेस्ट। आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं डिटेल में। सो साउंडनेस और ये सारे जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, ली चैटलियर फॉर साउंडनेस एंड दिस इज साउंडनेस टेस्ट ऑटोक्लेव एंड 90 सीव है 90 माइक्रोन की। इससे हम लोग इसमें क्वांटिटी ऑफ सीमेंट विल बी टेकन लाइक 200 ग्राम 300 ग्राम सीमेंट की क्वांटिटी लेकर सीव करेंगे, और मोर देन 90% इवन 100% मस्ट पास फ्रॉम दिस 90 माइक्रोन सीव। ओके, so this is a Vickert apparatus. इसमें 3 नीडल हैं। Now we can see basic calculation to determine the specific gravity of cement. Specific gravity of cement can be determined using the density bottle. ये density bottle है, and this is a Lee Chatelier flask. Lee Chatelier flask है। So specific gravity will be the 3.15. जनरली इतना रहेगा, इससे थोड़ा बहुत पॉइंट डेसिमल लाइक 3.14 or 3.16 or 113 something. So density bottle can be used, and simple relation that may be used to calculate the density. इसमें हमारे पास में kerosene होना चाहिए, and this is the 50 ml density bottle. So around 50 ml kerosene की हमें need रहेगी, and W1, W2, W3, W4 are the parameters to be used. W1 weight of empty flask, W2 weight of flask plus cement, and W3 weight of flask plus cement plus kerosene, and W4 weight of flask plus kerosene. So ये चारों weight लेके आप लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैरोसिन। कैरोसिन हम लोग इसे यूज़ करते हैं जनरली डेंसिटी निकालने के लिए। हम लोग पानी यूज़ कर लेते हैं, बट वाटर इज अ रिएक्टिव इन केस ऑफ सीमेंट। सो उस प्रोसेस को हम लोग ना हो, हीट ऑफ आयोडेशन नहीं होनी चाहिए while any kind of measurement for the specific gravity. So keeping this in mind, we can go with this kerosene is the best. अगर kerosene नहीं है, so there are some other oils also of similar specific gravity. Okay, so limit for specific gravity you can see, and this is a relation W2 minus W1 divided by W2 minus W1 minus W3 minus W4 into 0.89. So this is specific gravity, and density can be determined using the same test. Okay, and the density will be simple है, bulk density रहेगा. So bulk density mass upon volume will be the weight upon volume. So density mass upon volume, if you call it unit weight, is the weight upon volume. Okay, so 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रहेगा. So density के लिए सिंपल प्रोसेस है, जिस कंटेनर को आप यूज कर रहे हो उसका वॉल्यूम डिफाइंड, वॉल्यूम का कंटेनर एंड उसका वेट, दोनों को यूज करते हुए हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं. एंड नाउ दीज आर द इम्पोर्टेंट टेस्ट. इन स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट है हमारा. ओके, देन इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट है. So simply we can say like standard consistency of the cement paste is defined as that consistency which will permit a Vickert plunger having 10 mm diameter and 50 mm long to penetrate to a depth of 33 to 35 mm from the top of the mold as shown in figure. ओके, तो यू कैन सी ये वाला जो प्लेंजर है, दिस द Vickert apparatus. ये Vickert apparatus हमारे पास में है. सो इस Vickert apparatus में वी हैव टू फिक्स द प्लेंजर हियर. तो यहाँ पे प्लेंजर लगाने के बाद में आप लोग इस प्लेंजर में जब पेस्ट भर देंगे, इसमें हम लोग पेस्ट भरेंगे अराउंड वी कैन टेक सम लाइक 300 ग्राम सीमेंट, एंड उसमें हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हम लोग पानी ऐड करेंगे. अराउंड 24% से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, राइट. जैसे हमने कंसिस्टेंसी का जो पेस्ट बनाना है, सो यू हैव टू टेक दिस 300 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड वाटर, क्योंकि सीमेंट वाटर को हम लोग पेस्ट बना रहे हैं. सो 24 से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, 24% बाई वेट. तो
तो जितना भी है 24 से, तो जनरली 32% आता है, तो हम लोग लैब में 30% से भी स्टार्ट कर लेते हैं, सो दैट द लेस नंबर ऑफ ट्रायल कैन बी डन फॉर फाइंडिंग द डेटा फॉर द कंसिस्टेंसी में हमें पानी की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है कि कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन बी एडेड फॉर मेकिंग द बेस्ट क्वालिटी पेस्ट ऑफ सीमेंट एज पर द guidelines mentioned in the codes. So 300 ग्राम और उसका 28% by weight for first trial हमने पानी ऐड किया, then fill in mold within 3 to 5 minutes, 3 से 5 मिनट के अंदर इस मोल्ड में भर जाना चाहिए आपका जो भी पेस्ट है, और द क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीज ग्रेजुअली टिल द रीडिंग कम्स। तो पानी की क्वांटिटी अब रीडिंग आपकी आनी चाहिए जब आप यू कैन हैव दिस प्लेंजर, ओके, इसका वेट है हमारा मतलब ये प्लेंजर तो यहाँ पे लगेगा, एंड द हियर दिस इज अरेंजमेंट लाइक द वेट ऑफ 300 ग्राम ऑफ दिस बॉडी, ओके, हैज टू बी रिलीज्ड ग्रेजुअली through this plunger and plunger will be inserted in the paste। तो उतना पानी की क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करना है so that आपका जो प्लेंजर है 33 to 35 mm, मतलब बॉटम से 5 to 7 mm ऊपर आके रुक जाए, ओके, so that quantity of water has to be determined to be added in the cement। So 5 से 7 mm पे रुक जाए उतना पानी की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। दैट क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी रिप्रेजेंटेड एज पी से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस पी का यूज करते हुए हम लोग इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करेंगे, राइट। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट क्या रहेगा? इनिशियल सेटिंग टाइम में जो है, इनिशियल सेटिंग टाइम जनरली बताया था 30 मिनट होता है फॉर एंड मिक्सिंग एंड हैंडलिंग ऑपरेशंस। इसका जो पर्पस है वो आपका, ताकि आप लोग पानी सीमेंट के कांटेक्ट में आते ही सीमेंट जमना स्टार्ट नहीं हो, एटलीस्ट 30 मिनट के आसपास में तो आपको टाइम मिलना चाहिए, सो दैट आप उसको प्रॉपर सीमेंट को मिक्स करके और उसको साइड पे पहुंचा के प्लेस कर पाओ, राइट। Before that setting should not occur, so that's why the purpose, and water added to make this cement paste is 0.85 p। जितना भी आपका p आया है, सपोज फॉर एग्जांपल आपका p की वैल्यू आ गई कुछ 32% पे आपका जो प्लेंजर है, दिस प्लेंजर 10 mm डाया एंड 50 mm लॉन्ग हाइट, इसमें जो है 5 से 7 mm पे आके रुक रहा है, तो वो आपने पानी की क्वांटिटी कैलकुलेट की 32%, तो 32 का 0.85 पानी आप ऐड करोगे सीमेंट में पेस्ट बनाने के लिए और इनिशियल सेटिंग टाइम डिटरमाइन करने के लिए। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो निडल यूज करेंगे, द एरिया ऑफ दैट निडल इज 1 mm स्क्वायर। ये पतली सी निडल है और इसका एरिया जो है 1 mm स्क्वायर रहेगा, और बाकी प्रोसेस सेम है, ओके। ऑलमोस्ट जो है इस निडल में हम लोग इस पेस्ट को बना के हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे और इनिशियल सेटिंग टाइम डिटरमाइन करेंगे। वापस ये निडल जब आपकी 5 to 7 mm ऊपर रह जाएगी और वो टाइम आपका इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा, दैट टाइम मस्ट बी रिकॉर्डेड। आप जैसे ही पानी मिलाते हैं, सो पानी मिला के आप पेस्ट को वापस 3 to 5 मिनट में इस जो है बाउल में फिल कर देंगे, एंड आफ्टर फिलिंग you start stopwatch and you have to observe the time when your needle, आप इसको ग्रेजुअली रिलीज करते रहेंगे। फाइनल सेटिंग टाइम भी सेम प्रोसेस है। फाइनल सेटिंग टाइम में बस निडल चेंज हो जाएगी। सो दे आर 3 निडल्स, पहली निडल, फर्स्ट निडल एंड सेकंड निडल 1 mm स्क्वायर एंड थर्ड निडल लाइक दिस। तो यहाँ पे जो है एक 5 mm का आप देख रहे हो, यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रोजेक्शन निकला हुआ है 0.5 mm। सो ये 0.5 mm जो है पेनिट्रेट होगा और उसमें इम्प्रेशन चेक करेंगे हम लोग कि कितने लंबे समय तक इम्प्रेशन आ रहा है। सो इट शुड नॉट बी आफ्टर 10 hour। सो 600 मिनट के अराउंड रहेगा हमारा फाइनल सेटिंग टाइम। शुड नॉट बी मोर देन 10 hour। कॉन्क्रीट लूजेस इट्स प्लास्टिसिटी कम्प्लीटली, ओके, एट द एंड ऑफ फाइनल सेटिंग टाइम। तो फाइनल सेटिंग टाइम के बाद में भी अगर आपने कंक्रीट में कुछ चेंज कर दिया तो वो वापस से नहीं जुड़ेगा। सो दैट इज द फाइनल प्लास्टिक स्टेट ऑफ द कंक्रीट टू बी इम्प्लीमेंट। सो वाटर एडेड इन दिस केस ऑल्सो अगेन 0.85 p, राइट। सो ये हमारी निडल हो गई, ये फाइनल सेटिंग टाइम की निडल है। सो यू कैन सी दीज different types of needle। So plunger हुआ
एंड देन दिस इज फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम एंड द फाइनल सेटिंग टाइम। ये हमारा है विकार्ट एपरेटस। यू कैन सी इसमें हम लोग पेस्ट बना के भरेंगे और इसको यहाँ से जो है इसके थ्रू सपोर्टेड रहेगा एंड वी विल रिलीज दिस वेट ऑफ 300 ग्राम फ्रॉम हियर एंड इन दिस गेज वी विल गेट रीडिंग। सो यहाँ पे हमें रीडिंग मिलेगी 5 to 7 mm जब भी आ जाएगा रीडिंग। सो वी विल टेक दैट रीडिंग इन ऑल द केसेस। ओके, नाउ we can see this is a Leach Atelier apparatus for finding the soundness of cement. Soundness क्या है? Soundness of cement is basically performed to determine the presence of free lime and magnesia. फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया अगर सीमेंट में है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें साउंडनेस टेस्ट करना रहता है। साउंडनेस टेस्ट में क्या रहेगा कि ये जो है एक अपरेटस रहेगा, यू कैन सी बीच में पूरा कटा हुआ स्लिट है एंड दिस इज सिलेंड्रिकल शेप। नीचे एक ग्लास प्लेट लगाएंगे और ऊपर से हम दूसरी ग्लास प्लेट लगा के इसको कवर करेंगे। द डायमीटर ऑफ दिस इज 30 mm एंड लेंथ इज अगेन द 30 mm, मतलब इसकी जो हाइट है वो भी 30 mm, डायमीटर भी 30 mm और इस तरीके का ये रिलेटिवली स्ट्रेट रहेगा। एंड इसमें हम लोग सीमेंट पेस्ट भरेंगे, राइट, वी हैव टू फिल द सीमेंट पेस्ट। Okay, and the length of this part is 160 mm, so you can just see the thickness of this 0.5 and after filling this cement paste इसको पूरा पैक करके यहाँ से जो है कब रोक के रखेंगे ताकि इस स्लिट में से सीमेंट पेस्ट बाहर नहीं निकले। और उसके बाद में हम लोग इसमें इसको जो है ऊपर और नीचे से दोनों जगह से क्लोज करेंगे, टाइट करेंगे ग्लास से। और ग्लास से टाइट करने से के बाद में हम ऊपर एक वेट रख देंगे, सम वेट विल बी देयर सो दैट ये फुली पैक रहेगा और उसको 24 आवर्स तक हम लोग ओपन टू ईयर हम लोग प्लेस करेंगे इसको। उसके बाद कुछ एक जार में पानी से भरे बर्तन में वी हैव टू प्लेस दिस असेंबली एंड हीट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर 2 to 3 hours। द बॉइलिंग टेम्परेचर विल बी देयर फॉर वाटर। पानी जो है 2 से 3 घंटे बॉईल करेगा और उस पानी में देन आफ्टर वी हैव टू मेजर द डिफरेंस between the needle. This and this distance should not be more than around 10 mm. अगर ये डिफरेंस इनिशियल एंड फाइनल जो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि जब ये पानी में रखेंगे बॉयल करेगा, सो इफ फ्री लाइम इज देयर सो एक्सपेंशन विल बी ऑब्जर्व। एक्सपेंशन के कारण जो है इसका थोड़ा सा चेंज यहाँ पे काफ़ी मेजर चेंज आएगा एंड दिस चेंज इफ लाइक दिस, इफ दिस डिस्टेंस इज मोर देन समथिंग लाइक, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। सो इफ दिस डिस्टेंस इज मोर देन 10 mm so it indicates, if less than 10 mm cement is fine, if more than 10 so it indicates the presence of free lime and magnesia in the cement. So these steps you can remember and write if question asked about the test of cement. So this is a soundness test by Leach Atelier apparatus. Okay, so ओके, नेक्स्ट हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास में ये एक मॉल्ड है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिसको क्यूब बोलते हैं एंड इसमें हम लोग मोर्टार फिल करेंगे इस क्यूब में एंड द एरिया ऑफ दिस क्यूब और द साइड ऑफ दिस इज 70.6। ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक 70.6 की एक साइड रहेगी। ओके, एंड द बिकॉज ऑफ दिस एरिया इज एक्चुअली 50 centimeter square, so you can see the area of this cube is 50 centimeter square, so you can take just root of 50 and you will get the length of one side 70.06 something होगा। So you can check this 70 point like 06 something. Okay, so now you can see the mortar paste of cement, sand and water must be prepared keeping ratio of cement and sand 1:3. Okay, and the quantity of water to be added P/4 plus 3%। तो आपका P/4 मतलब जो आपका P कंसिस्टेंसी में जो आपने पानी की क्वांटिटी निकाला 30%, 32%, तो आपका जो भी सीमेंट का वेट है, सपोज आपने 5 किलोग्राम सीमेंट लिया, सो आपको पानी का क्वांटिटी कितना लेना पड़ेगा, उसका 30%, फॉर एग्जांपल 30% P आया, सो 30% 5 किलो का 1.5 किलोग्राम। Okay, divided by 4 plus 3% will be the quantity of water
to be taken for this compressive strength test. So you can see उसके बाद में paste इसमें भर देंगे and that is the way to perform the compressive strength test. So next is concrete. यहाँ पे lecture complete होता है.